अच्छा इस पर आओ, क्या कह रहा है ये हमको एक कोई सर्किट का छोटा सा पार्ट दिया है और वो कह रहा है ए और बी के मध्य विभवों में अंतर क्या होगा। ठीक, कुछ नहीं करो, ए से चलना है तो आप कहोगे ए से चलते हुए धारा देखो सर ऐसी जा रही है। हम नोटिफिकेशन ऐसे बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सर इस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, धारा यहाँ से जा रही ना तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, खत्म। अब बस सॉल्व करो। तो ए का पोटेंशियल मैंने वी ए लिया, हाँ या ना। और देखो इस प्रतिरोध में कितना विभव पतन हुआ, तो आई इंटू आर विद साइन, तो माइनस का लिखा 6 और ये लिख दिया 2। इस पे देखो तो ये वोल्टता कितनी थी लास्ट टर्मिनल की, माइनस के 12। ठीक है, फिर इधर आओ तो इधर विभव पतन कितना हुआ, माइनस के 9 दूनी 18। फिर इसकी वोल्टता कितनी थी, तो दूसरा साइन क्या था, प्लस के 4, और माइनस के 5 दूनी 10 बराबर वी बी। ठीक है, तो देखो ये कितना आया वी ए, ये 6 दूनी 12, माइनस के 12, माइनस के 18, माइनस के प्लस के 4, माइनस के प्लस के 4, माइनस के 10 बराबर वी बी। इतना आया। अब देखो कैलकुलेट कर दो, तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 6 42, है ना। देखो 12 दूनी 24, 10 34, 34 10, 44 10, 54 में से 2 घटा दो तो कितना, 52। सही है ना, देख लो। देखो ये वी ए था, एग्री, आगे माइनस था 6 दूनी 12, फिर ये प्लस था, ये माइनस था ना, तो ये कितना हो जाएगा, हेलो। अच्छा ठीक है, हम तो मैं अभी अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक ठीक, ठीक है। ये कितना माइनस के 12, फिर ये माइनस के 12, फिर कितना आया ये माइनस के 9 दूनी 18, फिर ये प्लस के 4, और ये माइनस के 5 दूनी 10, खत्म। बीबी पे पहुंच गए। अब देखो ये 12 दूनी 24, है ना, 24 10 34, और 34 में आप 20 जोड़ते तो कितना आता, 44 10 54, 2 कम कर देते 52, 52 आता। तो वी ए माइनस के ये कितना हुआ 52, और प्लस के कितना हुआ 4 बराबर वी बी हुआ, है ना। तो 52 में से 4 गया तो कितना 48, तो वी ए माइनस वी बी, और ये माइनस 48 उधर गया तो 48, खत्म। ठीक। अच्छा हमको वहां से चेक करना, वहां से चेक करना, कर लो वहां से। देखो बेटा दूं, देखो बी से चलो, आप चले वी बी से, बी का पोटेंशियल वी बी, प्लस साइन के साथ में यहाँ 5 दूनी 10 लिख दूं, इसको मैं वोल्टा -4 लिख दूं, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 9 दूनी 18, वो भी प्लस का लिख दूं, 9 दूनी 18, माइनस का कितना 12, और प्लस का कितना 6 दूनी 12। और कहाँ पहुंच गए हम लोग, कहाँ पहुंच गए हम लोग, देखो यहाँ चल रहे थे ना, तो ये कितना था प्लस के 12 था ना, ये बैटरी कितना रख रही थी प्लस का 12 बाद वाली टर्मिनल को, और ये कितना प्लस का 6 दूनी 12, और कहाँ पहुंच गए वी ए, एग्री। तो देखो ये वी बी, ये प्लस का 10, माइनस का 4, प्लस का 18, प्लस का 12 दूनी 24 बराबर वी ए। ठीक है, तो वी बी प्लस के सब जोड़ जाड़ दो, देखो ये 24 हुआ, 24 10 34 हुआ, 34 में 20 अगर जोड़ते तो 44 10 54, 2 कम कर देते कितना 52, और 52 में से 4 को घटा देते कितना आता 48, एग्री, बराबर कितना आता वी ए। तो बताओ वी बी माइनस वी ए कितना आ जाता, माइनस का 48 आता, आता। अब सब माइनस से गुणा कर दो, तो देखो ये कितना हो जाता वी बी माइनस का और ये प्लस का वी ए बराबर कितना आता 48, तो वी बी वी ए माइनस वी बी कितना आ जाता 48, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन मैं लिखे देता हूं, उसको आप ट्राई करना, ठीक है, मैं लिखे देता हूं। ठीक। देखो ये कोई सर्किट का छोटा सा पार्ट दिया है ना, उस सर्किट के छोटे से पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि देखो ये जो बी पॉइंट है ना,
बिंदु बी से 2 एम्पियर की धारा इस सर्किट में जा रही है, ठीक। और देखो बिंदु ए से, तो ए से जो आपकी धारा है वो आप मान लो कितनी, 1 एम्पियर। क्लियर है, ठीक। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप VC यानी कि बिंदु C पर जो विभव है वो, और बिंदु A पर जो विभव है वो VA, उनका आप अंतर बताओ। खत्म। और फिर कह रहा है आप बिंदु C पर और बिंदु B पर जो विभवों में अंतर है आप वो बताओ, ठीक। अच्छा, अब इसको हम कैसे टैकल करें? तो आप कहोगे सर देखो ये धारा इधर से जा रही थी 1 एम्पियर जा रही थी, और सर ये धारा जा रही थी 2 एम्पियर यहाँ से, और मैंने जब कराया था तभी बताया था कि जब दो धाराएं मिलती है तो कहीं निकलेंगी। तो देखो ये गई 1 एम्पियर और ये गई सर 2 एम्पियर, तो 2 और 1 यहाँ मिलके कितनी चली गई सर, 3 एम्पियर। हाँ या ना, इतनी बात है। अच्छा, अब आप VA से चल के और VC पर आ जाओ, ठीक है। हम यहाँ से चल के यहाँ आ रहे हैं, बाद में हम माइनस साइन चेंज करके ले आएंगे, ठीक। तो देखो हम लोग A से चले, तो A से तो धारा बह रही है ना, मतलब VA ले लिया मैंने इसको। आगे चले तो देखो इसका साइन प्लस माइनस, ये तो नेगेटिव टर्मिनल होता ही है बाहर, देखो ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, ये धारा ऐसी जा रही ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। एग्री? तो देखो इधर से चले तो यहाँ ड्रॉप कितना हुआ IR, तो 2 एकम 2 विद माइनस के साइन, तो माइनस का 2। आगे बढ़े, ये कितनी टर्मिनल रख रही थी, माइनस का 2, उसके आगे बढ़े तो इधर गए, इधर ही तो गए हमको C पे पहुंचना। तो बताओ यहाँ पे 1 ओम प्रतिरोध था और इसमें करंट कितनी आ रही थी, 3, तो 3 × 1 यही तो हुआ IR। तो 3 × 1 को मैं -3 लिख दूं, माइनस साइन था ना, -3। आगे बढ़े तो यहाँ कितना था, -10। और कहाँ पहुंच गए हम, बिंदु C पर, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, देखो ये रहा VA, और ये 2 और 2 4 और 3 7 और 10 17 हुआ। तो VA -17 बराबर आया VC। तो बताओ VC माइनस VA जो आप निकालने के लिए बोल रहे थे वो कितना आ जाता, -17। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर सर आप यहाँ से ना चल के हम तो वहीं से चलेंगे, तो चल दो भैया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो C से आप चले, C से यदि चलोगे तो बताओ मुझे, देखो एक मिनट रुकना, ठीक। यहां से चलो तो कहोगे VC पर वोल्टता कितनी थी, VC। आगे देखो हमने साइन करंट के थ्रू हम साइन मानते हैं, तो यहां देखो वोल्टता कितनी थी, प्लस का 10। आगे बढ़े तो यहाँ लास्ट जो टर्मिनल था वो क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ धारा कितनी आ रही थी, 3। तो 3 × 1 करोगे तो -3 आएगा ना, प्लस देखो यहाँ प्लस टर्मिनल वोल्टा ले लो आप, तो ये प्लस हुआ, और I × R मतलब 3। उसके आगे इधर बढ़े तो देखो ये कौन सा टर्मिनल था, बाद वाला, प्लस के 2। उसके आगे आओ तो ये टर्मिनल कौन सा था, 2। तो 2 में आप 1 का गुणा कर दो तो कितना, 2, बराबर कहाँ पहुंच गए हम, VA। खत्म। तो देखो VC प्लस के जोड़ना तो आता होगा, 10 3 13 2 15 2 17, बराबर कितना आया, VA। तो यहां से भी VC माइनस VA विच इज इक्वल टू कितना आया, -17। खत्म। ठीक है, तो ये निकला आपका। अब आप ये बताइए, VC माइनस VB कह रहा वो भाई हमसे, है ना। तो पहले आप इसको मिटा लो, ठीक, और मिटाने के बाद आप सॉल्व कर लो। चलो भैया, VC माइनस VB है, VC माइनस VB है, हम चल रहे हैं, चलो यहां से चल रहे हैं, वहां से भी चल के देख लेते हैं। चलो B से चलते हैं, B और C के बीच में बताना। देखो B पे पोटेंशियल VB, देखो इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव, धारा की ओर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और बाकी बना हुआ है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब बताओ, तो इधर ये कितना हुआ, -4 वोल्ट रख रहा है, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप I × R, R कितना है 2 और I कितना है 2, तो 2 दूनी 4 विद साइन, तो -4। आगे बढ़े, खत्म, ये आगे बढ़े तो इधर 3 जा रही थी ना, 3, तो 3 और 3 एकम कितना हुआ, 3 I × R, तो -3। उसके आगे बढ़े तो -10,
बराबर कितना आया वी सी। ठीक, अब वी बी ये कितना हुआ 4 4 8 3 11 और 10 21 बराबर कितना हुआ वी सी। हमको तो चाहिए वी सी माइनस वी बी, तो वी बी को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा वी सी माइनस वी बी बराबर माइनस का 21। खत्म। ठीक, अगर सर हम वहां से चलते, भैया चल दो इधर से चलते तो देखो सी पे वोल्टेज वी सी था, ये टर्मिनल प्लस के 10 रख रहा था, यहां धारा आई इंटू आर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता 3 एकम 3, तो प्लस का 3, इसके आगे इधर आते तो ये टर्मिनल जो लास्ट था वो क्या था प्लस, और धारा कितनी थी तो 2 दूनी 4, प्लस के कितने 4, और ये टर्मिनल वोल्टेज कितनी थी यहाँ पे फिर प्लस के 4, और कितने पे आ रहे थे बी पर, यहाँ वी बी। एग्री, तो ये वी सी और 10 और 3 13 और 4 17 और 4 21, वी सी प्लस के 21 बराबर वी बी। तो देखो वी सी माइनस के वी बी बराबर कितना आया माइनस का 21। खत्म। ठीक है, ठीक, देखो ऐसा मैं समझ रहा हूं कि आपको ये सर्किट आने लगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने आपको बताया था, ठीक, जैसे ये कोई सेल है, ठीक, तो इस सेल का जो ईएमएफ होता है उसको मैं ई से दिखाता हूं, और आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको आर से दिखाता हूं। अब ये सेल हमारे पास नया है, कहीं पड़ा है, किसी भी पर्पज से नहीं जुड़ा, तो देखो यहां पे ये लेते हैं। अब सर अगर हमने इसको किसी परिपथ से जोड़ दिया, मतलब किसी लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो उसके लिए हम क्या लेते थे आर लेते थे। अच्छा, अब यदि अगर ये सेल प्रोवाइड कर रहा हो करंट आई, एनर्जी वाली चीज, ठीक, तो देखो ये सेल खाली हो रहा ना, ये सेल खाली हो रहा, तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी सेल से धारा निकल रही हो तो वो क्या है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है, और डिस्चार्जिंग जब भी होगा तो वहां पे जो विद्युत वाहक बल है ई, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, और आर, देखो 3 चीजें मैं देखूं, एक को बोलते हैं हम क्या टर्मिनल वोल्टता वी बोलते, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, एक को बोलते हैं विद्युत ये जो प्रतिरोध है सेल का आंतरिक आर, और एक को बोलते हैं कैपिटल आर बोलते। तो यहां पे ये जो डिस्चार्जिंग के केस में आता है वो क्या आता है वी बराबर ई माइनस आई आर। ठीक है, खुद ही समझ लो, देखो ई तो ओरिजिनल है, और देखो ये आई इंटू आर क्या है, ये आई इंटू आर क्या है ड्रॉप, किसके कारण सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ठीक है, अब अगर सेल चार्ज हो रहा हो, है ना, सेल चार्ज हो रहा हो, जैसे मान लो 2 सेल उसने लगा दिए लो ऐसे, है ना, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, और सर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, इसका भी कुछ आंतरिक प्रतिरोध था, और यहां पर एक लोड आपने लगा दिया, वो क्या है सर आर, यहां की वोल्टेज देता वो 20 वोल्ट और यहां का प्रतिरोध दे देता वो 1 ओम। कितना दे देता लो 1 ओम। यहां पे वोल्टता दे देता कितनी सर मान लो 30 वोल्ट, और प्रतिरोध दे देता 2 ओम। ठीक, तो आप क्या कहते देखो ये भी एक सेल है और सर ये भी एक सेल है कि नहीं, तो बताओ बड़ा सेल कौन है, यही तो है। हम एक ही सेल को पकड़ के धारा निकालेंगे। ठीक, तो बताओ यहां से अगर मैंने धारा निकाली तो वो कितनी थी आई, तो ये तो खाली होना शुरू हुआ, ये तो खाली होना शुरू हुआ, लेकिन इस टर्मिनल पे ये क्या था पॉजिटिव, तो ये धारा इधर गई, ये धारा इधर गई, तो ये क्या होना शुरू हुआ चार्ज होना। ठीक है, तो देखो डिस्चार्जिंग में हम जो V लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज इस सेल का, वो कितना आता है E माइनस आई आर। एग्री, और देखो ये जो है तो ये चार्ज हो रहा, तो यहां पे जो V आएगा वो क्या आएगा E प्लस आई आर। अब देखो इनके ईएमएफ अलग अलग हैं, देखो ये 30 वोल्ट है तो यहाँ E1 लिख दो, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ऐसे ही सर इधर आओ तो इसकी E कितना दिया V कितना दिया 20, और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 1 ओम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
हमने ये क्लास में बहुत डिटेल में बताई थी, ठीक है। अब देखो इन्हीं पे आधारित हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। सोचिए और करिए इसको, ठीक। करो, दिखाई तो दे रहा। ठीक, बताते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, किसी सेल से, ठीक है, 0.8 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है और 0.8 एम्पियर धारा लेने पर उसकी वोल्टता 1.3 हो जाती है। विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर, ठीक। तो मैंने आपको बताया था, क्लास में भी बताया था। देखो जैसे सर ये हमारा आपका एक सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये एक सर लोड है, इस लोड को हम आर ले रहे हैं, इसको हम स्मॉल आर ले रहे हैं, इसको हम ई ले रहे हैं। बोलो, ले रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इससे अगर ये धारा आई निकलेगी तो मैं जानता क्या हूँ, V बराबर आई आर। ये आर और आर काय में है, सीरीज में है, तो मैं क्या लिख दूं, E बराबर आई, और आर कितना है, आर प्लस। तो बताओ धारा कितनी निकलेगी, E अपॉन आर प्लस आर, यही तो निकलेगी। और इस लोड पे मैं ये V मानता था ना, ये V मानता था। तो यहां पे अगर मैं यहीं से देखूं तो E बराबर क्या निकलता था, आई आर प्लस आई आर। और इसको मैं क्या लेता था, आई आर को मैं लेता था V, टर्मिनल वोल्ट था, और ये R लेता था। तो इसी से तो निकल के आता था V बराबर E माइनस आई आर। आता था, आता था। और याद करने के लिए बताया था, जब भी निरावेशन होगा तो ई में से आप इस पोटेंशियल ड्रॉप को जो आंतरिक प्रतिरोध में निकल रहा है उसको आप घटा दो, यही तो करते थे। अब वो जो कह रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ो, ठीक। उसके हिसाब से, उसके हिसाब से एक सेल है, उससे हमने 0.8 एम्पियर धारा ली, तो उसकी टर्मिनल वोल्टता 1.6 हो गई, है ना। सेल से धारा खींच रहे हो, इसका मतलब सेल का निरावेशन हो रहा। और निरावेशन में हमको तो पता है V बराबर E माइनस आई आर फॉर्मूला लगता है, लगता है। अच्छा बताओ अब कितनी धारा आप खींच रहे हो, तो 0.6। टर्मिनल वोल्टता कितनी है, तो 1.6। मैं इसी को लिख दूं, टर्मिनल वोल्टता 1.6। मुझे क्या सेल का पता है, विद्युत वाहक बल ना, ई माइनस कितनी धारा आप खींच रहे हो, तो 0.6। आंतरिक प्रतिरोध सर क्या पता है, नहीं पता, तो लो भैया ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा दूसरी बार वो क्या कह रहा है, 0.8 एम्पियर धारा लो तो टर्मिनल वोल्टता हो जाती है 1.3 होती। तो मैं फिर से लिख दूं, टर्मिनल वोल्टता 1.3 बराबर, ई तो चेंज होता नहीं है, नहीं होता। अच्छा धारा कितनी है अब, धारा तो कितनी, 0.8, है ना। और आंतरिक प्रतिरोध तो सर हमको नहीं पता, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध अच्छा दो इक्वेशन है, दो अननोन, सॉल्व भी कर पाओगे। ये इसको, इसको ले लो 1 और इसको ले लो 2। देखो माइनस माइनस प्लस, इससे इसको हटा दो तो देखो 1.6 में से 1.3, तो 0.3 बराबर कितना आया, 0.8 में से 6 गया तो 0.2। आर, आर बराबर कितना आ गया, 3/2 आया। और देखो इसको काट दो तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आर की वैल्यू यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, 1.5 ओम। अब इस 1.5 को आप कहीं रख दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, मान लो यहाँ रख देते हैं, तो 1.6 बराबर, ई तो मुझे पता नहीं है, आई कितना है 0.6 ये था, और आर कितना निकाला 15, ठीक है। अब देखो इसको करो तो 1.6 बराबर ई तो ये रहा, 15 छक्के कितना हुआ 90, और 0.2 पे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये ई कितना हो गया,
1.6 ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 9, 16 नो कितना होता 25, तो 2.5 वोल्ट क्या हो गया सेल का, क्या हो गया विद्युत वाहक बल। और आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल आया तो 1.5, एग्री।